कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 से लेकर के अगले 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडव सेना के प्रमुख महारथियों का नाम बताने जा रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतु सचेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः यूधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयायश्च सर्व एव महारथा। भीम और अर्जुन के समान युद्ध कुशल महान धनुर्धारी शौर्य गुण संपन्न राजागण पांडवों की सेना में हैं। इनमें युयुधान विराट पांचाल देश का राजा महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान पराक्रमी काशीराज पुरुजित कुंती भोज नरश्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युद्धामन्यु वीर उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अब यहां पर इस विशेष अर्थ को समझिए। ये जिनके भी नाम इन श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में लिए हैं, इनमें विशेष क्या खूबी है, ये कौन है? तो नाम आता है युयुधान का। यादव वंशी राजा सिनी के पुत्र और अर्जुन के शिष्य थे। ये युयुधान जो हैं ये अर्जुन के शिष्य भी हैं और यादव वंशीय राजा हैं जिनका नाम शिनी है, उनके पुत्र हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, बड़े बलवान एवं अतिरथी थे। इनका एक नाम सात्यकी भी था। विराट, महाराज विराट ये मत्स्य देश के राजा तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पिता थे। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्हीं के यहां किया था। इनके 3 पुत्र थे, उत्तर, श्वेत और शंख। महाराज द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषद के पुत्र तथा द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था। ये बड़े सूरवीर तथा महारथी थे। राजा पृषद और भारद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बाल अवस्था में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। उन्होंने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न और कृष्णा का प्राकट्य हुआ था। कृष्णा को ही द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से जानी जाती हैं। यानी कृष्णा ही द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धृष्टकेतु ये चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। चेकितान कृष्णवंशीय यादव महारथी योद्धा, बड़े सूरवीर तथा पांडवों के 7 सेनापतियों में से एक थे। काशीराज ये काशी के राजा, बड़े ही सूरवीर तथा महारथी थे। महाभारत में विभिन्न स्थलों पर इनके लिए सेना बिंदु और अभिभू शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों ही महाराज युधिष्ठिर के मामा तथा कुंती के भाई थे। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी देविका के पिता का नाम शैब था। दुर्योधन ने इनके लिए नरपुंगव शब्द का प्रयोग किया है। ये बड़े बलवान तथा वीर योद्धा थे। युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों बड़े ही पराक्रमी और बल संपन्न राजकुमार थे। अतएव दोनों के लिए ही दुर्योधन ने क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान ये 2 विशेषण दिए हैं। सौभद्र श्री कृष्ण की बहन तथा अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न अभिमन्यु का नाम सौभद्र था।
सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सौभद्र पड़ा। ये मत्स्य देश के राजा विराट की पुत्री उत्तरा के पति तथा परीक्षित के पिता थे। इस असाधारण वीर को अस्त्र की शिक्षा अपने पिता अर्जुन तथा प्रद्युम्न जी से मिली थी। द्रौपदेय, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव के औरस तथा द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न प्रतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, ये पांचों पुत्र द्रौपदेय कहे गए हैं। महारथाः, दुर्योधन ने पांडवों के योद्धाओं का वर्णन करते हुए उनके लिए महारथाः शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर महारथी शब्द के साथ युद्ध में लड़ने वाले 4 प्रकार के योद्धाओं का वर्णन किया जा रहा है। पहला शब्द है अर्धरथ। जो एक व्यक्ति से अच्छी तरह से लड़ने में समर्थ ना हो उसे अर्धरथ कहते हैं। दूसरा शब्द है रथ। जो एक व्यक्ति से लड़ने में समर्थ हो उसे रथ कहते हैं। तीसरा है महारथ। जो शस्त्र शास्त्र विद्या में कुशल हो तथा अकेला 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता हो वह महारथ कहलाता है। चौथा है अतिरथ। जो असंख्य लोगों से लड़ सकता हो वह अतिरथ कहा जाता है।